तो दोस्तों आप सभी का एक और वीडियो में फिर से स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम डिस्काउंट निकालना सीखेंगे। दोस्तों अगर हम कहीं मॉल में जाते हैं, कोई कपड़ा खरीदने या फिर कोई सामान खरीदने जाते हैं, तो वहाँ पर वस्तु का जो दाम है दोस्तों आपने देखा होगा, लिखा रहता है ज़्यादातर 999 या फिर 599 या फिर 499 या फिर 1999, यानी इस तरीके से वस्तुओं के दाम ज़्यादातर लिखे रहते हैं। या फिर इस तरीके से 799, यानी इस तरीके से दाम लिखे रहते हैं। जिसपे छूट भी रहता है 10%, 25%, 30%, 15%, इस तरीके से छूट रहता है। तो उस छूट के बाद उस वस्तु का एक्चुअल दाम क्या होगा, उसको हम कैसे निकालेंगे, उसी को मैं इस वीडियो में बहुत ही सिंपल और आसान तरीके से मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है दोस्तों, तो बहुत ही आसान तरीके से मैं आपको बताऊँगा कि कैसे आप किसी भी सामान का, वस्तु का एक्चुअल दाम कैसे निकाल सकते हैं छूट के बाद। ठीक है, तो चलिए बिना देर के वीडियो को शुरू करते हैं और हम डिस्काउंट निकालना सीख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए दिया है, हमने एक सवाल लिया है कि वस्तु का दाम कितना है, 999 रुपया है, जिसपे छूट कितना है, 20% का छूट है। तो इसका एक्चुअल दाम क्या होगा? तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ, जब भी कोई भी वस्तु का जो दाम होगा उसको हम क्या मानेंगे, 100% मानेंगे। चाहे जितना भी दाम होगा, वो जो परसेंटेज में जब उसको माना जाएगा तो कितना माना जाएगा, टोटल 100% उसका होगा दाम। ठीक है, यानी ये क्या है, टोटल 100% दाम है। 999 कितना है, आपका 100% होगा। अब इस पे क्या है दोस्तों, 20% का छूट है। ठीक है, तो क्या करेंगे हम, 20% छूट मतलब कि 100% जो दाम है उसमें से 20% छूट, यानी कि इसको हम घटाएँगे। अब इसको हम घटाएँगे तो कितना बचेगा आपका, ये 80%, यानी कि आपको सिर्फ़ 80% का दाम देना है। 20% छूट है, आपका जो दाम है 999 है, जो कि 100% है दाम। ठीक है, जिसमें से 20% छूट है, तो छूट को घटाने के बाद आपको 80% आ रहा है, यानी कि वो सिर्फ़ आपको 80% का ही पैसा देना है। अब चलिए हम निकालते हैं, 999 वस्तु का दाम है, का हम इसको निकालेंगे 80%, तो हमारा जो सामान का एक्चुअल प्राइस निकल जाएगा। तो चलिए हम इसका 80% निकालते हैं। तो दोस्तों किसी भी जो दाम का परसेंटेज निकालने के लिए क्या करना होगा, का के बदले में गुणा लिखेंगे। 80% का मतलब कि 80% जब हटाएँगे तो बटे में हो जाएगा 100। अब हम इसको करेंगे हल। ठीक है, चलिए इसको हल करते हैं। देखिए 1 ज़ीरो से 1 ज़ीरो खत्म, बचा क्या हमारा, 999 गुणे 8 बटा में 10 है। तो क्या करेंगे, हम यहाँ पर गुणा करेंगे, 999 का 8 में गुणा करेंगे। ठीक है, तो चलिए इसको ऐसे में लिख देता हूँ, 999 गुणे 8 बटा में 10। अब जब इसका गुणा करेंगे तो कितना होगा, चलिए मैं आपको कैलकुलेटर इस्तेमाल करके बताता हूँ। देखिए 999 गुणे 8 कितना आ गया, 7992 बटा में 10 है। ठीक है, अब जब इसमें हम 10 से अगर भाग देते हैं, ठीक है, जब इसमें अगर हम 10 से भाग देंगे कितना आ जाएगा, 799.2 आ जाएगा। टोटल कितना हो जाएगा, 799.2 रुपए। इसका मतलब हो जाएगा कि 799 रुपया और 20 पैसा आपको सिर्फ़ इसका देना पड़ेगा। जो वस्तु का जो दाम था 999 था, जिसपे 20% की छूट थी, तो इसकी छूट के बाद आपको सिर्फ़ 799 ही देना पड़ेगा। इस तरीके से क्या करते हैं, हम डिस्काउंट निकालते हैं। चलिए हम एक और सवाल ले लेते हैं ताकि आपका डाउट क्लियर हो जाए। मान लेते हैं कोई वस्तु है, कोई वस्तु कितने का है, 599 रुपया का है। ठीक है दोस्तों, और इस पे जो छूट है कितना है, 15% का छूट है। तो इसका एक्चुअल रेट क्या होगा, कैसे निकालेंगे? तो आपको करना क्या है, सिंपल सा, जो भी दाम है उसको क्या करेंगे, हम 100% मानेंगे, और जिस पे 15% का छूट है तो इसमें से 15% को माइनस करेंगे। तो टोटल कितना हो जाएगा आपका, ये आपका हो जाएगा 85% बचेगा। ठीक है, यानी आपको सिर्फ 85% का ही दाम देना है। अब हम यहाँ पर करेंगे क्या, 599 का 85% निकालेंगे। ठीक है, चलिए इसका हम 85% निकाल लेते हैं। तो कैसे निकाला जाएगा, लिखेंगे 599 गुणे 85 बटे में 100। अब हम इसको करेंगे हल। चलिए ठीक है, अब हल कैसे होगा, देखिए 599 गुणे 85 बटा में 100 है। तो चलिए हम क्या करते हैं, इसको डायरेक्ट गुणा कर लेते हैं। लिखेंगे 599 गुणे 85। ठीक है, 85 कितना आ गया टोटल, 50,915 बटा में 100। अब इसमें क्या करेंगे, हम भाग देंगे 100 से, तो टोटल कितना हो जाएगा, 509.15 रुपया।
यानी आपको सिर्फ़ ₹509 देना पड़ेगा, जो कि जो वस्तु 599 की थी, 15% छूट के बाद आपको सिर्फ़ ₹509 ही उसका पे करना पड़ेगा। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं दोस्तों, डिस्काउंट निकालते हैं। अब ये सारा कैलकुलेशन मोबाइल में भी फटाफट इसी तरीके से कर सकते हैं, ठीक है? तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये डिस्काउंट समझ में आया होगा कि किस तरीके से हल होता है। तो वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक करना ना भूलिएगा, चैनल पहली बार सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में।